बाबा साहब के इस पार्क में आके बहुत मेरा दिल बहुत गदगद हो गया है कि बाबा साहब ने ऐसा काम किया है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब के पाए जाते हैं। चलेगी, ये जो आती है ये बहुत पुरानी है और बहन मायावती ने बाद में लगवाया है, लेकिन ये दलित एवं शोषितों की मसीहा उन्होंने करके रख दिया है, क्योंकि पहले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ जय भीम आप देख रहे हैं। हमारा पर्सनल ब्लॉग अम्बेडकरवादी ब्लॉगर में आपका स्वागत। आज हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत पुराना पार्क, शायद जो आपने नहीं देखा होगा। तो आपको बता दें, मेरे पीछे है किला, आप देख रहे हैं, पीछे किले की दीवार है। इधर बात करें तो इधर जाते हैं बाड़े साइड के लिए, और इधर की बात करें तो इधर से गोले के मंदिर से आने वाली रोड है। तो जस्ट यहाँ घूमेंगे पीछे, और पीछे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क फूलबाग। फूलबाग पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था, पहले जो गेट बना हुआ बड़ा वाला, इस गेट पर जो बना हुआ था वो यहाँ पर हटा दिया गया है। पता नहीं किस कारणवश लगाया है और किस कारणवश इसको हटाया गया है। तो ये फूलबाग मैदान एक बिग ग्वालियर का सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ इधर आगे चले जाएंगे तो यहाँ थोड़ी दूरी पर मॉल है, जिसको डीडी मॉल बोलते हैं, दीनदयाल मॉल, और पास में ही आप देख सकते हैं क्लार्क इन शूटिंग से, यानी जो कपड़े का जो बेचते हैं वही वाला यहाँ पर शोरूम है। और इसके अंदर एक बड़ा पार्क है। तो बड़े पार्क के अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आज इस पार्क के अंदर क्या क्या है। तो ये बहुत पुराना पार्क है, किसने बनवाया है और कब बना, तो इसके लिए अपन बात करते हैं। और अब अपन चलते हैं अंदर, तो अंदर क्या कुछ है। प्रवेश अंटर, और अंटर जाने के लिए बहुत खतरनाक जाने का तरीका है। ऐसे पहले जाएं सीधे, उसके बाद फिर ऐसे घूमें, फिर ऐसे घूमें, तब इसमें एंट्री हो पाएगी। यानी ये एंट्री है ना, ये भी बहुत खतरनाक है। कोई वाहन अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। यहाँ से आने का लोग देखो किस प्रकार से लोग अंदर एंटर करेंगे। एक बार और दूसरी बार फिर घूमना है, फिर तीसरी, तीन टर्न लेकर अंदर आएंगे। ये वाला गेट भी हालांकि खुला हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये बेहद पुराना पार्क है, और इस पर आज एक बड़ा यहाँ आंदोलन भी है, और कुछ लोगों का आंदोलन, उनसे भी बात करेंगे। तो ये पार्क है, बहुत ही हरी भरी घास लगी हुई है और बहुत ही शानदार ये पार्क है। और आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया एक से एक अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, और भी तमाम जो पेड़ हैं एक से एक अच्छी फुलवारी। आप जानते हैं कि ये पेड़ भी बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार से लोग लगातार यहाँ हज़ारों की जनसंख्या में लोग आते भी हैं। इसमें और क्या क्या है तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें अन्य और चीज़ों को देखने का काम करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे झूले भी हैं, जो आपने शायद आपके बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ है देखने के लिए। ये हाथी भी लगे हुए हैं यहाँ, जिस प्रकार से बहन मायावती ने लगवाए हैं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से ये हाथी यहाँ पर बहुत पुराने लगे हैं। जो कहते हैं ना कि जो हाथी हैं वो बिल्कुल उसी की चिन्ह की तरह, हालांकि इनके डैमेज कर दिया गया है। डैमेज इसलिए किया है कि इनके दांतों को तोड़ दिया गया है। असामाजिक तत्व तो सभी पार्कों में आते हैं। अब ये पार्कों में क्या कुछ खूबी हैं तो ये देखने के लिए आपको अवश्य मिलेगी। ये जो आती है ये बहुत पुरानी है, और बहन मायावती ने बाद में लगवाया है, लेकिन ये ग्वालियर में उससे पहले से लगे हुए हैं। तो बड़ा पार्क, और ये फिसलने वाली पट्टी, यहाँ से लोग, ये बच्चे लोग वहाँ से पीछे से चढ़ जाते हैं और यहाँ से आगे से निकल जाते हैं। तो पार्क में घूमने वाले तमाम लोग हैं। और इस ब्लॉग में हम आपको यही बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पार्क में क्या क्या कुछ खास है। और भी अन्य लोग तमाम यहाँ पर पहुँचेंगे और हम उस कार्यक्रम को भी कवर करेंगे। आज इसमें एक बड़ा कार्यक्रम है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पार्क में कितनी फुलवारी, कितना खूबसूरत बना हुआ है। और इस खूबसूरती के लिए यह पार्क जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर हज़ारों लोग आज भी आते हैं और यहाँ पर आराम से बैठते हैं। आप देख रहे हैं पीछे उधर झूले भी लगे हुए हैं, और भी तमाम कई वस्तुएं हैं जिसमें बच्चों का खेलने कूदने के लिए है। और यहाँ तमाम लोग पहुँचते भी हैं, तो बस यहाँ पर बैठते हैं और बैठने के बाद अपना घूमते हैं, घूमने के बाद चले जाते हैं। एक और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख रही है, फव्वारा बना हुआ है। यहाँ पर भी एक बड़ा फव्वारा है, और इस फव्वारे को भी रात में, इस फव्वारे को देखेंगे तो रात को यहाँ पर लाइट भी जलती है, और कलर लाइट भी निकलती थी, और पानी भी निकलता था। लेकिन किसी कारण बस इसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि नगर निगम का लोचा है कि नगर निगम इसके अंदर क्या कुछ कर रहा है। नगर निगम के बारे में हमें मालूम नहीं है कि नगर निगम इस प्रकार की जो त्रुटि हैं उनको आखिर क्यों नहीं ठीक कर पाता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पार्क है इसमें अभी कुछ काम भी चल रहे हैं। उन कामों के भी देख रहे हैं, इधर काम चल रहे हैं, उधर वो बाबा साहब का जो लोग आते हैं तो उनके
सम्मान में बैठने के लिए जगह भी है और यहाँ पर कई जनसभाएं भी होती रहती हैं, लोग लगातार उपस्थित भी होते हैं। ये मुख्य यहाँ से पार्क है और इस पार्क में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अंदर जाएंगे तो अंदर भी बेहद खूबसूरत देख सकते हैं कि बाबा साहब का डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है और इसको भी लोग लगातार अपने फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं और बात भी तमाम लोग करते हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत पार्क है। हम देख रहे हैं कि इस पार्क में आज जो कार्यक्रम है, आज हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यह प्रतिमा किसने लगवाई, कब लगी और क्यों लगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह पार्क है और इस पार्क में बेहद ही खूबसूरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी कब है, ये लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, क्यों लगाई गई है, इन तमाम चीज़ों पर हम आपके साथ बात करेंगे। और इस ब्लॉग में बस हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो खास पार्क है ये किसके द्वारा बनाया गया है, बात कर रहे हैं। ये नगर निगम ग्वालियर के द्वारा बनाया गया पार्क है और इसके क्या कुछ तत्व रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं। ये दलित एवं शोषितों की मसीहा उन्होंने करके रख दिया है क्योंकि पहले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खिलवाड़, दलित और शोषित, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है तब भी केवल दलितों तक और शोषितों तक बाबा साहब के नाम को मतलब जानबूझकर किया गया कि बाबा साहब दलितों और शोषितों के थे केवल। तो सबसे पहले ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है भारतीय संविधान के निर्माता। ये बात ठीक है कि भारतीय संविधान के निर्माता तो बाबा साहब है ही, लेकिन दलित शोषितों के मसीहा लिखा है, ये बहुत गलत लिखा है। बाबा साहब तो पूरी दुनिया के मसीहा हैं, उनसे किसने प्रेरणा नहीं ली, देश भर में तमाम लोगों ने प्रेरणा ली है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया है और उस समय यह 17 मई 1981 को संपन्न हुआ है। उसको जो समिति है यहाँ की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समन्वय समिति, उसके द्वारा इसमें कुछ कार्य करवाए गए हैं और उन पर भी ये बात तमाम की गई है और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते भी हैं रोज़ाना देखने के लिए क्या कुछ खास रहता है। लोगों से भी बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम जितेंद्र बेरसिया है और मैं जिला अशोकनगर से आया हूँ। अच्छा जितेंद्र जी, आज बाबा साहब के पार्क में पहुँचे हो, कैसा लगता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं जय भीम करना चाहता हूँ। साथ ही मैं आज पहली बार इस पार्क में आया हूँ और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विनय जी हैं उनका आज कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, इसके बाद उनका ज्ञापन है। तो आज मैं इस पार्क में आऊँ, हमारी सारी टीम के साथ में आए हैं, जो हमारे साथ में है भैया लोग, ये हमारे साथी हैं। और आज मुझे पार्क में आके बहुत गर्व महसूस हुआ है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए एक छत्र छाया और हमारे लिए मान सम्मान का जीवन दिया है। तो आज हम इस बढ़ चढ़कर हमारी पूरी समाज SC ST OBC समाज इस चीज़ का जो सरकार आज वर्तमान में जो सरकार है जो विरोध हमारे लोगों को करती है, हमारे लोगों का शोषण करती है, उसके खिलाफ में हम लोग भीमानवी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग एक आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पीछे लगी है शिला लगा हुआ है, जी। उसमें दलित एवं शोषितों के मसीहा लिखा है जी। इस पर क्या कहेंगे, आपकी इस पर राय क्या है? राय पर देखो, बाबा साहब तो पूरे विश्व के हैं और विश्व रत्न है बाबा साहब, तो ऐसा नहीं है उनसे हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल वर्ग का भी उनसे प्रेरणा लेता है। ये चीज़ गलत है, आपकी बात माना, ये चीज़ गलत है क्योंकि बाबा साहब सबके हैं, एक के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं। आप लोगों की कोई राय बाबा साहब के प्रति, कितना जानते हैं बाबा साहब के बारे में? क्या नाम है? राजेंद्र। कहाँ से आए हैं? चंदेरी से। चंदेरी से? चंदेरी तो बहुत दूर है। क्या बाबा साहब के कोई एक आध बात बताइए जो बाबा साहब ने खास कही है। जी सर, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। चलो इस पर चलने का प्रयास है तुम्हारा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम सिंह जी। कहाँ से पहुँचे? चंदेरी से। बहुत दूर से आए भाई। तो बाबा साहब के आज इस पार्क में आप पहुँचे हो, कैसा लगा पार्क? बाबा साहब के इस पार्क में आके बहुत मेरा दिल बहुत गदगद हो गया है कि बाबा साहब ने ऐसा काम किया है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब के पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टैचू इसलिए पाए जाते हैं कि उन्होंने कुछ तो किया होगा तभी तो पाए जाते हैं। ऐसे हम औरों के प्रधानमंत्री इतने आए गए, इतने महापुरुष आए गए, उनके कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि यहाँ पर दलित एवं शोषित लोगों के मसीहा माने गए बाबा साहब, लेकिन ये बहुत गलत है। और उस समय मुझे माननीय अर्जुन सिंह को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। बहुत गलत हुआ है। ऐसे ही सरकारों के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमेशा के लिए हमारे महापुरुषों, जो भारत के महापुरुष हैं, उनके साथ और हमारी समाज
दलित शोषित बच्चों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय जन्मों जन्मों से होता आ रहा है। चलिए, तो लगातार बने रही। अम्बेडकरवादी ब्लॉगर यह चैनल है जिस पर आप इसको देख सकते हैं। अम्बेडकरवादी ब्लॉगर के माध्यम से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध और महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको हम दिखाने का काम करते हैं। आज इस रिपोर्ट में इतना ही। बाबा साहब की प्रतिमा ऊपर है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। से जाते हैं ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस सीढ़ियों पर मैं भी चढ़ के जा रहा हूँ, और क्या कुछ है सीढ़ियों पर तो हम चल रहे हैं और मैं भी ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो बाबा साहब की खास प्रतिमा पर क्या है, तो इधर ही अभी तमाम नेतागण भी यहाँ पर आने वाले हैं। उससे पहले मैं देख लेता हूँ, और पहले बाबा साहब को प्रणाम, और बाबा साहब को सबसे पहले मैं पैर छू लेता हूँ बाबा साहब के। उसके बाद हम दिखा रहे हैं कि बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा जो लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की बहुत ही शानदार जो प्रतिमा है उसको आप देख सकते हैं। और तमाम नेतागण भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस प्रतिमा, पंचशील का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पर, और बाबा साहब की इस प्रतिमा को देखकर तमाम लोग, हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं भी पहुँच गया हूँ। बाबा साहब की इस प्रतिमा के बारे में आपके क्या ख्याल है, तो बने रहिए हमारे साथ।